श्री हरि श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अब गीता के संबंध में कुछ ज्ञातव्य बातें। यह विस्तृत टीका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित साधारण भाषा टीका के आधार पर विक्रम संवत 1996 में लिखी गई और गीता तत्वांक के रूप में प्रकाशित की गई है। अब उसका पुस्तक रूप में तत्व विवेचनी टीका के नाम से प्रकाशन किया जाता है। अतः यत्र तत्र उसकी भाषा में संशोधन किया गया है और किसी किसी स्थल में श्लोकों के अन्वय में भी परिवर्तन किया गया है। भाव प्रायः वही रखा गया है। कहीं कहीं कुछ नया भाव प्रकट करने के उद्देश्य परिवर्तन भी किया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के लिए जिन भिन्न भिन्न संबंधों प्रयोग हुआ है उनका शब्दार्थ न देकर प्रायः उन श्लोकों के अर्थ में श्री कृष्ण तथा अर्जुन शब्दों का ही प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं परंतप आदि शब्द जो के त्यों रख दिए गए हैं उनकी व्याख्या बहुत कम स्थलों पर की गई है। जहाँ तहाँ संबोधन किसी विशेष अभिप्राय को घोषित करने के लिए रखे गए प्रतीत हुए। केवल उन्हीं स्थलों में उस अभिप्राय को प्रश्नोत्तर के रूप में खोलने की चेष्टा की गई है। टीका में जहाँ अन्य अन्य ग्रंथों के द्वारा उद्धरण दिए गए हैं वहाँ उन ग्रंथों का उल्लेख कहीं कहीं संकेत रूप में किया गया है। जैसे उपनिषद के लिए उसमें जिन जिन ग्रंथों से सहायता ली गई है उनके नामों की तालिका पाठकों की सुविधा के लिए अलग कर दी गई है। जहाँ ग्रंथ का नाम न देकर केवल संख्या ही दी गई है उन स्थलों को गीता समझना चाहिए। अध्याय और श्लोक संख्याओं को सीधे लकीर से पृथक किया गया है। बाईं ओर की अध्याय संख्या और दाहिनी ओर की श्लोक संख्या समझनी चाहिए। श्लोकों के भाव के खोलने के लिए तथा वाक्यों की रचनाओं को आधुनिक भाषा शैली के अनुकूल बनाने के लिए टीका में मूल से अधिक शब्द भी यत्र तत्र जोड़े हैं और भाषा का प्रवाह न टूटे इसीलिए उन्हें कोष्ठक में नहीं रखा गया है। किसी किसी जगह जहाँ पूरा का पूरा वाक्य ऊपर से जोड़ा गया है कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। अर्थ को जहाँ तक हो सका है अन्वय के अनुकूल बनाया गया है तथा मूल पदों की विभक्ति की भी रक्षा करने की चेष्टा की गई है। इससे कहीं कहीं वाक्य रचना भाषा की दृष्टि से सुंदर नहीं हो सकती, फिर भी मूल पदों के अर्थ की रक्षा करते हुए भाषा की सुंदरता पर भी यथाशक्य ध्यान दिया गया है। प्रश्नोत्तरों का क्रम प्रायः सर्वत्र अर्थ के क्रम के अनुसार ही तथा कहीं कहीं श्लोक के क्रमानुसार भी रखा गया है। बहुत थोड़े स्थलों में यह क्रम बदला भी गया है। प्रश्नोत्तर में जहाँ संस्कृत के विभक्ति सहित पदों को लिया है वहाँ उनके लिए संस्कृत व्याकरण की परिभाषा के अनुसार पद शब्द का प्रयोग किया गया है और जहाँ उनको हिंदी का रूप दे दिया गया है वहाँ उन्हें शब्द कहा गया है। प्रश्नों में जहाँ किसी पद शब्द या वाक्य का भाव या अभिप्राय पूछा गया है उनके उत्तर में कहीं कहीं तो उस पद शब्द या वाक्य का सरल अर्थ मात्र दे दिया गया है और कहीं कहीं हेतु सहित उत्पद शब्द या वाक्य के प्रयोग का आशय बतलाया गया है। दोनों ही प्रकार से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। प्रश्नोत्तर में कहीं कहीं अन्वय क्रम से मूल श्लोकों के अंशों को लेकर ही प्रश्न किए गए हैं और कहीं कहीं अर्थ के वाक्यांशों से लेकर प्रश्न किए गए हैं। अर्थ के वाक्यांशों को भी कहीं कहीं अविकलता से उद्धत किया गया है और कहीं कहीं शब्दों में कुछ परिवर्तन करके उनको दोहराया गया है। इनके अतिरिक्त कहीं कहीं कुछ नए प्रश्न भी हैं। प्रश्नों में अभिप्राय भाव आदि शब्द आए हैं। उनमें से कुछ तो अर्थ के ही पर्याय आए हैं और कुछ खास किसी बात को पूछने की दृष्टि में आए हैं। गीता में
एतन्मे संशयं हे सखेति इदं महिमानत। इस प्रकार कई आर्ष प्रयोग जो वर्तमान प्रचलित व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं माने जाते, इन प्रयोगों के संबंध में टीका में कुछ नहीं लिखा गया है और इनके अर्थ करने में भी प्रचलित व्याकरण का ध्यान न रखकर प्रयोग के अनुसार ही अर्थ किए गए हैं। ग्रंथों के नाम। गीता में जिन ग्रंथों का संबंध है उन ग्रंथों के नाम हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रायः मुख्य संस्कृत भाष्यों और अनेक टीकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथों से सहायता ली गई है। ऋग्वेद संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, ब्रह्मोपनिषद, नारायणोपनिषद, बृहज्जाबालोपनिषद, योग दर्शन, सांख्य कारिका, मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, संवर्त स्मृति, बृहद योगी वल्क्य स्मृति, संख्य स्मृति, अत्रि स्मृति, उत्तर गीता, श्रीमद् भागवत, अग्नि पुराण, वायु पुराण, वाराह पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, बृहद्धम पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्राह्मंड पुराण, ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, देवी भागवत, महाभारत, हरिवंश, वाल्मीकि रामायण, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य सूत्र, सूर्य सिद्धांत, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण कर्णामृत और भक्तमाल आदि आदि। गीता महात्म्य। श्री भगवान वाच। श्री भगवान कहते हैं, ना बंधो यस्ति ना मोक्षो यस्ति ब्रह्मो वास्ति निरामयम् नैकमस्ति न चाद्वित्वं सच्चित्कारं विजृभ्यते। गीतासारमिदं शास्त्रं सर्वशास्त्रसु निश्चितं यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसु निश्चितम् इदं शास्त्रं मया प्रोक्तं गुह्यवेदार्थदर्पणं यः पठेत् प्रयतो भूत्वा स गच्छेद्विष्णु शाश्वतम्। श्री भगवान बोले, न बंधन है न मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। न अद्वैत है न द्वैत, केवल सच्चिदानंद ही सब ओर परिपूर्ण हो रहा है। गीता का सारभूत यह शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है। मेरे द्वारा कहा हुआ गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो, मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। एतत् पुण्यं पापहरं धन्यं दुःख प्रणाशनं पठतां शृण्वतां वापि विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्। 18 पुराणानि नवव्याकरणानि च निर्मथ्य चतुरो वेदान् मुनिना भारतं कृतम्।
भारतो दधी निर्मथ्य गीता निर्मथितस्य च सारमुदधृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे धृतं मलनिर्मोचनं पुंसां गङ्गास्नानं दिने दिने शकृदगीताभसी स्नानं संसारमलनाशनं गीतानां सहस्रेण स्वराजो विनिर्मितः यस्य कुक्षौ च वर्तेत सोऽपि नारायणः स्मृतिः। भगवान विष्णु का यह उत्तम महात्म्य गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वालों के पुण्य को बढ़ाने वाला, पापनाशक, धन्यवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता का भी मंथन करके उपयुक्त गीता के सार के रूप में उसके अर्थ का सार निकालकर उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य के मैल तो दूर होता है, परंतु गीता रूपी गंगा के जल में एक ही बार का स्नान संपूर्ण संसार के मल को नष्ट करने वाला है। गीता के सहस्त्र नामों द्वारा जो स्वराज निर्मित हुआ है, वह जिसकी कुक्षि हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मन ही मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का ही स्वरूप कहा गया है। सर्ववेदमयी गीता, सर्वधर्ममयो मनुः, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरिः, पादस्याप्यर्धपादं वा श्लोकं श्लोकार्धमेव वा नित्यं धारयते यस्तु सा मोक्षमधिगच्छति। कृष्ण वृक्ष समुद्भुता गीता मृत हरित की, मानुषः किं न खाघेत कलो मल विरेचिनी। गंगा गीता तथा भिक्षु कपिलाश्वत्थसेवनं वाशरं पद्मनाभस्य वा पावनं किं कलो युगे। गीता सुगीत कर्तव्या किमन्मः शास्त्र विस्तरः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिः श्रुता। आपदं नरकं घोरं गीताध्यायी न पश्यति। अर्थात गीता संपूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्ववेदमयी है। जो गीता का पूरा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिबंध धारण करता है, वह अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूप अमृतमयी हरितकी का भक्षण क्यों नहीं करते, जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। कलयुग में श्री गंगा जी, गीता, सच्चे सन्यासी, कपिला गौ, अश्वत्थ वृक्ष का सेवन और भगवान विष्णु के पर्व दिन एकादशी, इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन। केवल गीता का ही सम्यक प्रकार से गान, पठन और मनन करना चाहिए, जो कि साक्षात भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है। गीता का स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरक को नहीं देखना पड़ता। इति श्री स्कंद पुराणे ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्री गीतासारे भगवद गीता महात्म्यं संपूर्णम्। श्री हरि। शेष आगे। राधा वल्लभ लाल की जय।